वेलकम टू कहन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो पिछले साल यानी कि 2018 के अंदर जो एमसीक्यू हुआ था, यानी कि पेपर हुआ था यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि वीडियो को लंबा न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू कि दिए गए विकल्पों में से निम्न में से चित्र के घुमाए गए रूप का चयन कीजिए। यानी कि निम्नलिखित में से यानी कि अब ये आपके पास क्या है, ये डायग्राम है। क्या है? ये डायग्राम है आपके पास। ये डायग्राम है, इसको मैं और भी बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इमेज, और इसके क्या है, ऑप्शन है। अब ये वाला डायग्राम इन चारों ऑप्शनों में कहाँ दिखाई दे रहा है, ये बताना आपको। इस वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, या इस वाले में, या इस वाले में, या इस वाले में, कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बताना है। तो ये वाला डायग्राम कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो ये वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट ऑफ द बी आंसर। कैसे? देखो, अब इन्होंने इसके अंदर कौन सा ऑप्शन माना है? डी ऑप्शन माना है। यानी कि दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र के अनुसार घुमाए गए रूप का चयन कीजिए। अब ये है, इस प्रकार है, तो इसको घुमाया गया है, यानी कि इसको घुमाया गया है। ये ऐसे थे और इसकी रोटेशन दिशा कैसी बनाई गई, इस प्रकार बनाई गई। इसकी रोटेशन यानी कि ये दिशा इस प्रकार घुमा दी गई, ठीक है। यानी कि ये वाली दिशा थी। अब इसको उठाकर इनकी इस वाले हिस्से को उठाकर यहाँ पर बैठा दिया और इसको यहाँ कर दिए ऐसे, और इसको कर दिए ऐसे, और ये बंद हो गया ये डब्बे के अंदर, और ये एक हो गया यहाँ से, एक हो गया यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो इस प्रकार का ये डायग्राम हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री का। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी, यानी कि किसकी के दिशा के विपरीत होता है, यानी कि किस दिशा के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण? किस, यानी कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज द ऑप्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, यानी कि किसके अपोजिट रहेगा? वेग के अपोजिट रहेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 6
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और के डब्ल्यू एच इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है ये भी बताना। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो आपको ये भी बताना है कि ये किसको दर्शाता है। ये के डब्ल्यू एच बराबर किसको प्रदर्शित करता है, किस चिन्ह, किसका चिन्ह है, तो ये होता है किलो वाट प्रति आवर, यानी कि ये किसका चिन्ह होता है, मीटर का चिन्ह होता है, मीटर का जो एनर्जी मीटर होता है ना, ऊर्जा मापक यंत्र, एनर्जी मीटर होता है, उसको दर्शाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूटन्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान यानी कि फरवरी 2018 के अनुसार अध्यक्ष कौन थे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या है, तो ट्राइंगल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि कौन सा सही है, यानी कि कौन सा सही है कैसे याद करेंगे, 9/6 है और ये 43/12 है। एक तरफ देखा जाए तो 43/12 बड़ा है, नहीं, इसका भाग इसमें देंगे, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा कौन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में, यानी कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद छांटिए। एस टी, अब ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, रीजनिंग का। अब इसको सॉल्यूशन करें। एस टी का मतलब क्या होता है, एस क्या होता है, इसको सॉल्यूशन इसको करेंगे, यानी कि एस और टी। एस का मतलब होता है 19, टी का होता है 20, ठीक है, और टी यू 20 और 21 क्या हो रही हैं, बढ़ते क्रम में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, AWX, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है, बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपस यानी कि तपस्वी अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया और तपस्वी को केक का 1/2 यानी कि आधा हिस्सा ऋषि को और 1/3 भाग शेष अवि को प्राप्त हुआ, तो अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ, तो ये आ गया मैथ का सॉल्यूशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगी? यानी कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। लैंगिक प्रजनन खालिस्तान कहलाता है। तो एक नई जीव जनक माता पिता के समान होता है। राइट आंसर सी। दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? यानी कि मदों के समूह का मतलब उत्सव। उत्सवों में ये तीनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपये दी जाती है तो प्रारंभ में किया गया निवेश कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 600 रुपये। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? अवतल दर्पण। सर्च लाइट मतलब होता है टॉर्च। बैटरी का जो पानी के अंदर परावर्तन करेंगे, अपवर्तन की क्रिया पड़ी होगी, अपवर्तन की क्रिया, उसके अंदर क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी। रेनवियर के नॉन सूक्ष्म रिक्त खालिस्तान होते हैं जो खालिस्तान में पाए जाते हैं। राइट आंसर डी, मेलिन कृत एक्सॉन। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। तो पहले 12 माह का लाभ दोनों के अनुपात में बांटा गया था, तो 1:1 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं को निष्कासन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक्स। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र में उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। यानी कि पहला चित्र जिस तरह उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है बालों से, यानी कि हाथ में पहनी जाती है रिंग, डायमंड रिंग, और ये टोपी कहाँ पहनी जाती है? सिर के अंदर पहनी जाती है। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इनके अंकों का गुणनफल 3/24 होता है। फरवरी 2018 में कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन था? यानी कि फरवरी 2018 में 18 से कोलकाता के नाइट राइडर टीम कोलकाता नाइट राइडर KKR कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन थे? इसके मालिक होंगे शाहरुख खान थे। और 23 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों का कौन सा प्राप्त होगा? क्या x 5 सम संख्या है? x एक वास्तविक संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन 2 अपर्याप्त जबकि केवल एक कथन है। किस संविधायक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र में विभाजित किए गए थे? कब किए गए थे? भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्र में कब किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान को 2 राष्ट्रों में विभाजित किया गया था। दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन से दिए गए तार्किक है। इसका राइट आंसर यानी कि सरकार को शहर विकास का पुनर्योजन बनानी चाहिए, सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देनी चाहिए और लोगों के लिए छोटा मकान बनाने चाहिए। तो केवल
इसका एक अनुशासन लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा 15,376 का वर्गमूल होगा? 124 राइट आंसर हो जाएगा। किस दर्पण यानी कि मिरर इमेज, इक्वेशन किसका आ गया? इक्वेशन आ गया रीजनिंग का। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका उल्टा यानी कि दर्पण छवि प्रतिबिंब बता रहे हैं, ठीक है। तो दिए गए कथन विचारों तय करें कि दिए गए अनुमानों में कौन सी। तो कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामायिक बनाने, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।